I am your IT teacher and today I am going to tell you about session 4. ठीक है, अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है जिसमें अभी हम सेशन 4 स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं और उनका क्या क्या फीचर्स होता है. जैसे कि अभी आप देखेंगे मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मॉडल्स अवेलेबल है कंप्यूटर के, डिफरेंट फीचर्स और प्राइस के साथ, मतलब जैसा आप चाहते हैं, जो भी फीचर्स आप चाहते हैं उसमें. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है दे डिफ़र ऑन द बेसिक ऑफ फीचर सच एज, और वो मतलब डिफरेंट फीचर्स से भी डिफरेंट हो सकते हैं. वो उनकी प्राइस अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकती है, स्पीड उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, और ये सब मिलकर ओवरऑल क्या करते हैं, उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बताते हैं. तो जैसे कि आपको पता ही, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, आफ्टर यू स्टार्ट यूजिंग अ कंप्यूटर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल दैट हेल्प यू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. जैसे ही हम कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं हमारी डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए. तो जैसे इसमें आता है वर्ड प्रोसेसर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. स्प्रेडशीट आता है, स्प्रेडशीट से हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. कम्युनिकेशन प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पीपल से हम टॉक कर सकते हैं अगर वो डिस्टेंस लोकेशन पर है तो. और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मूवीज़ वॉच कर सकते हैं, म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं और गेम्स प्ले कर सकते हैं. तो अब आता है नेक्स्ट हमारा रिलेवेंट नॉलेज. Different types of computer are available in the market today. The most common computer is the personal computer. तो अभी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर अवेलेबल है मार्केट में. तो सबसे मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम शॉर्ट में पीसी कहते हैं. और ये यूज किस लिए किया जाता है, इंडिविजुअली एंड स्मॉल बिजनेस के लिए. ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक पर्सन एक बार में यूज़ कर सके उसको. A personal computer is used in the workplace to create document, manage business record and communicate with other. वर्क प्लेस पे वो क्या कर सकते हैं, हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. और स्कूल में इसका क्या यूज़ होता है, टीच कर सकते हैं, उसमें रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से, और कोई भी हमारा असाइनमेंट वर्क है उसे हम पूरा कर सकते हैं. और पर्सनल कंप्यूटर की हेल्प से हम गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. Depending on the size and the purpose of a personal computer, it can be categorized into 4 different parts. अब उसकी साइज़ और उसके पर्पस को देखते हुए उसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स पे कैटेगराइज किया जाता है. तो फर्स्ट आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड हेल्ड और टैबलेट. तो अब हम नीचे यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. हम अपने कंप्यूटर को कैसे यू सेलेक्ट अ कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द टास्क दैट यू वांट इट टू परफॉर्म. हम अपना कंप्यूटर ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो भी हमें अपना टास्क परफॉर्म करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू यूज़ द कंप्यूटर टू एडिट फोटो और प्ले कॉम्प्लेक्स गेम यू नीड अ कंप्यूटर विथ फास्ट सीपीयू. अगर हमें कोई भी फोटो एडिट करना है, कोई गेम्स प्ले करना है, तो हमें एक फास्ट सीपीयू एंड अ गुड डिस्प्ले अडेप्टर, मतलब उसमें हमें एक फास्ट सीपीयू होना चाहिए और एक गुड डिस्प्ले अडेप्टर होना चाहिए. मतलब जो भी हम काम करें तो हमें मॉनिटर पे बिल्कुल क्लियर नज़र आए. तो आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, एक इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब एक कंप्लीट कंप्यूटर जिसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक सिस्टम यूनिट, सीपीयू और प्रिंटर. और डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पोर्टेबल, मतलब हमें ज़्यादा उसे मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक प्लेस पर रखा रहता है, वहीं हमें उसे ऑपरेट करना होता है. ठीक है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली हैव, डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक लार्ज मेमोरी होती है, एक लार्ज हार्ड ड्राइव, मोर पोर्ट्स, मतलब उसमें हम बहुत सारे, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के केबल कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड के लिए अलग, माउस के लिए अलग, और एक बिग डिस्प्ले होता है लैपटॉप से और पोर्टेबल कंप्यूटर के कंपैरिजन पे. नेक्स्ट आता है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, एक लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर होता है और वो साइज़ में भी स्मॉल होता है और उसे ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि हम उसे कैरी कर सकते हैं अपने साथ. ठीक है, लैपटॉप आर आल्सो कॉल्ड नोटबुक, और इसे हम नोटबुक भी कहते हैं. और इसमें बहुत सारे फीचर्स होती हैं एज द नेम सजेस्ट. और जैसे इसका नाम क्या रखा है, लैपटॉप, जिसे जो यूज़र है वो अपने इसे लैप पर रख के ऑपरेट कर सकता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है. सिर्फ जब तक इलेक्ट्रिसिटी उस पर नहीं होगा तो डेस्कटॉप हमारा काम नहीं करेगा. लेकिन
लैपटॉप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी दोनों से ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर डिवाइस यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एवरीडे टास्क। मतलब जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम एवरीडे टास्क के लिए यूज़ करते हैं। उसमें अपना पर्सनल डेटा मैनेज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसमें कोई भी ईमेल है उसे हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम सेलुलर फ़ोन भी हम और डिजिटल कैमरा भी इसमें होता है, उससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर आर फुली फंक्शन कंप्यूटर दैट अलाउ यू टू राइट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग अ टैबलेट पेन। अब टैबलेट पेन एक ऐसा मतलब फुली फंक्शनल कंप्यूटर है जिसमें हम उसकी स्क्रीन पर एक टैबलेट पेन की हेल्प से लिख सकते हैं। उस टैबलेट पेन की हेल्प से हम मतलब उसमें हमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती, हम उसी के थ्रू उसे ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ मेमोरी। When a computer perform a task, it store data in memory। अब कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा परफॉर्म करेंगे तो वो क्या होगा, जाके स्टोर होगा, और वो कहाँ पे होगा, मेमोरी में। तो द डाटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी इज इंटरनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। इच जीरो और वन इज कॉल्ड अ बिट। और जो जीरो और वन की मतलब बाइनरी डिजिट पे सेव्ड होता है तो वो क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बिट। 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स और डिस्क्रिप्शंस दी हुई है। तो फर्स्ट दिया हुआ है बिट। बिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी हैंड हेल्ड कंप्यूटर की, ठीक है। अ सिंगल बिट कैन होल्ड ओनली 1 और 2 वैल्यू। एक सिंगल बिट क्या करता है, सिर्फ 1 या 2 वैल्यू को होल्ड करता है। नेक्स्ट आता है बाइट। बाइट क्या होती है, वो 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आ सकता है आपका सिंगल कैरेक्टर, सिम्बल्स, डिजिट, लेटर। फिर नेक्स्ट आता है किलो बाइट। अब 1 किलो बाइट इक्वल टू कितना होता है, 1024 बाइट्स होते हैं। इसमें जो यूज़र होता है वो डाटा को स्टोर कर सकता है, चाहे सिंपल ईमेल हो गई और कोई भी टेक्स्ट फाइल्स हो गई, वो सब इसमें स्टोर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट भी किसके 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 KB मीन्स 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है। और ये एक कंप्लीट टेक्स्ट बुक मतलब 1 MB अप्रॉक्सीमेटली 1 MB डेटा ये स्टोर करता है, मतलब एक कंप्लीट टेक्स्ट बुक आप समझ लो। फिर आता है गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 124 MB मेगाबाइट। अब मेगाबाइट क्या था, 1024 किलोबाइट था, KB था, फिर गीगाबाइट MB में आ गया। ये बिलियंस बाइट होते हैं, मतलब विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ बिलियन बाइट। मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव हार्ड डिस्क विथ लार्ज कैपेसिटी। अब आजकल के बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, उसमें एक लार्ज हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अ गीगाबाइट डिनोट अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। और जो गीगाबाइट है वो बहुत एक ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी को शो करता है, डिनोट करता है। इसमें कोई भी हम वीडियो, फिल्म स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, मतलब 1 GB से ज़्यादा स्पेस इसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है टेराबाइट। 1 terabyte is equal to 224 GB, approximately a trillion bytes. Storage device having capacity in terabyte are generally used by organization that need to store large amount of data। मतलब हम इस टेराबाइट पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब एक बिग डेटा को क्या कर सकते हैं हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट बुक। फिर हम पढ़ते हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस। Whenever you use computer for business or for personal computer, it is important that your computer performance, मतलब जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम तो चाहेंगे कि हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छा हो। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट है CPU की स्पीड मैटर करती है। जैसे कि आपको पता ही है कि CPU क्या है, कंप्यूटर का एक ब्रेन है। एंड इट स्पीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। और इसकी स्पीड ही मैटर करती है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पर, ये कैसे कितना फास्ट ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क फैक्टर। हार्ड डिस्क फैक्टर डिफर इज स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज देयर स्पीड ऑफ डेटा स्टोरेज। अब हार्ड डिस्क क्या करती है, ये स्टोरेज कैपेसिटी को शो करती है। और यहाँ पर जो हार्ड डिस्क की स्पीड और साइज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी हम अगर अपने कोई डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। The speed of retrieval data stored on RAM is very fast. For this reason, the computer use it to store information that is currently in use। मतलब जो भी हम डेटा करंट पे यूज़ करते हैं वो किस पे जाके स्टोर करते हैं, रैम में।
मतलब करेंटली डाटा यूज़ करना हो, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा डाटा। ये इसमें टेम्पररी स्टोर रहते हैं जो भी डाटा हम सेव करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। यू कैन यूज़ डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क। अभी हमें वैरायटी ऑफ टास्क मतलब डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना है तो हम डिफरेंट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। लाइक हमें नंबर कोई ऑर्गेनाइज करना है, लेटर टाइप करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसी इमेज को मॉडिफाई करना है, किसी टेक्स्ट को विजुअल पे हमें कन्वर्ट करना है, मैगजीन्स क्रिएट करनी है, बाउचर्स हो गए। तो यहाँ पे आपके टेबल्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। तो अब यहाँ पे एक साइड पे क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ, नेक्स्ट पे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, यू यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेस्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। मतलब जितने भी टेस्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं हम किसका यूज़ करके करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम का यूज़ करके हम कोई भी टेक्स्ट को क्रिएट और मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अब इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में सपोज हमें कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना हो तो इसमें हमें क्या क्या अवेलेबल होता है, कोई भी साउंड हो गया, पिक्चर्स, यू कैन ऐड साउंड एंड पिक्चर्स टू ऐड दिस स्लाइड। मतलब हम एक स्लाइड के थ्रू रेडी कर सकते हैं। जो हम कार्टून्स देखते हैं कितना क्रिएटिव होता है वो, तो उसी तरीके से हम इसमें एक क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है हमारे डेटा को कॉलम टेबल पे स्टोर करके रखता है। इसमें डिफरेंट रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, और डिफरेंट रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है, सेल बनता है, जिसे MS एक्सेल भी कहते हैं हम स्प्रेडशीट को। फिर आता है डेटाबेस प्रोग्राम। यू यूज डेटाबेस प्रोग्राम टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम। इसमें हम कोई भी अपना जो डाटा से स्टोर है उसे हम सर्च कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। फिर आता है ग्राफिक प्रोग्राम। ग्राफिक प्रोग्राम पे हम क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग हो गया उसे हम एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे थे प्रोग्राम और उसके डिस्क्रिप्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन प्रोग्राम। कम्युनिकेशन प्रोग्राम से ही आप समझ गए होंगे, लाइक जो भी हम अभी टेलीफोन यूज़ करते हैं, पोस्टल मेल यूज़ करते हैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, उसमें कंप्यूटर क्या करता है, स्पेशल प्रोग्राम्स यूज़ करता है। तो कौन कौन से वो हो गए, एक ईमेल हो जाता है और नेक्स्ट होता है आपका चैट। तो फर्स्ट देखते हैं ईमेल। ईमेल क्या होता है, इसमें हम कोई मैसेज सेंड करते हैं दूसरे यूज़र को। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करते हैं। वो लोकल एरिया पे भी हो सकता है और वो अनदर पार्ट में भी हो सकता है। और अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दी हुई है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेजेस इन अ इंस्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ एनीवन। अब यहाँ पे मैसेज सेंड करना और रिसीव करना क्या है, ये भी एक इंस्टेंट वे है कम्युनिकेट करने का किसी से। ये फ्यू सेकंड लेता है, ठीक है, किसी भी मैसेज या किसी भी ईमेल को रिसीव और सेंड करने के लिए। आपकी स्पीड, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। फिर आता है चैट। ये भी एक अनदर टाइप है, लाइक जो हम आजकल चैट करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जो भी और चैट ऐप्स यूज़ करते हैं, उस पर हम 2 टाइप्स के चैट कर सकते हैं। वॉइस चैट भी हम कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें भी हम मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं सेशन 5, यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है। अब इस सेशन पे हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम उसे ऑन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन ऑन अ सिस्टम यूनिट। जब भी हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे पावर बटन ऑन करना होता है, और उसी में हमें क्या होता है, एक कंप्यूटर की लाइट ऑन होकर हमें शो होती है, हमें एक कोई बीप साउंड हमें सुनाई देता है। और इसमें क्या आता है, अगर हमारा कीबोर्ड अटैच ना हो या माउस अटैच ना हो उसका केबल, तो हमें एक एरर मैसेज भी शो होता है। आफ्टर पोज द कंप्यूटर स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर और जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं लॉगिंग ऑन और लॉगिंग ऑफ और शट डाउन के टाइम पे। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेता है, तो वो उस प्रोसेस जो वो चलती है तो वो क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है आपका
और फिर जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो हम उसमें डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। कोई भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, या जो अभी हमारी फाइल क्रिएट हो है पहले से, उसे हम मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसी फाइल्स पे चेंजेस करते हैं तो हमें क्या होता है, उसे फिर से हमें सेव करना होता है उस कंप्यूटर को शट डाउन करने के पहले। अब आता है आपका यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ अ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कोई भी कमांड देते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट कीज़ होती हैं, डिलीट हो गई, बैक स्पेस, पेज अप एंड पेज डाउन। तो फर्स्ट आता है, आपने देखा होगा F1 से F12 तक जो कीज़ होती है वो क्या कहलाती है, फंक्शंस की होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल हो गई, शिफ्ट हो गई, स्पेस बार, अल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब, ये सारी की स्पेशल की होती हैं। तो ये सारी की को हम एक कॉम्बिनेशन की के साथ यूज़ करते हैं। लाइक हमें सेव करना है तो कंट्रोल S कॉम्बिनेशन की से हम यूज़ करते हैं। कॉपी करना है तो कंट्रोल, पेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल C करते हैं। और अगर हमें कोई भी लेटर या नंबर टाइप करना तो उसके लिए भी हमें डिफरेंट कीज़ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे पंक्चुएशन की प्रेजेंट होती है जिसमें डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कोलोन, सेमी कोलोन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क। इसी तरह से कीबोर्ड में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें पेज अप, एरो की भी प्रेजेंट होती है जिसमें हम पेज अप मतलब अप कर सकते हैं उसे, डाउन एरो से डाउन साइड जा सकता है हमारा पेज। अब देखते हैं यूजिंग अ माउस। माउस क्या है, एक स्मॉल डिवाइस और एक ये पॉइंटिंग डिवाइस है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मॉनिटर पे शो हो रहा है उसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए उस पर हम इस माउस का यूज़ करते हैं। माउस में जनरली 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, और उसमें एक स्क्रॉल व्हील भी प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अपने पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। और माउस की हेल्प से हम कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप, मीन्स अगर हमें हमारा कोई टेक्स्ट या इमेज राइट साइड पे है तो हम उसे ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं। लेफ्ट पे है तो हम राइट साइड पे उसे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने कौन कौन से सेशन पढ़े हैं। सेशन 4 पढ़ा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और सेशन 5 यूजिंग अ कंप्यूटर। सो अब हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे, सेशन 6। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, वी विल फर्दर स्टडी नेक्स्ट क्लास।